हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में स्थित एक छोटा टाउन धाम है। यहाँ चिंतपूर्णी मंदिर है जो हिंदू धर्म के 51 शक्तिपीठों में से एक। मंदिर की देवी हैं छिन्नमस्तिका देवी, जिन्हें कभी कभी माँ चिंतपूर्णी, माँ छिन्नमस्ता कहा जाता है। उनका शरीर तब उनके अंग अंग पृथ्वी पर गिर गए। जहां जहां अंग गिरा वहां शक्तिपीठ बने। चिंतपूर्णी में ऐसा माना जाता है कि सती के पद मतलब चरण गिरे थे, इसलिए शक्तिपीठ माना जाता है। इस तीर्थ में देवी का स्वरूप छिन्नमस्तिका है। मंदिर व स्थान को चिंताएं दूर करने वाली चिंता प्लस पूर्णी देवी के रूप में श्रद्धा और विश्वास से देखा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है यहाँ आने से श्रद्धालुओं की मानसिक व आत्मिक चिंता दूर होती है। धार्मिक व सामाजिक आयोजन क्या होते हैं यहाँ पे? मंदिर में विशेष रूप से नवरात्रि के समय बहुत श्रद्धालु आते हैं। साथ ही साल में कम से कम 3 बार मेला उत्सव या माता दा मेला होता है। मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में। दिव्य ऊर्जा की अनुभूति क्यों कही जाती है चिंतपूर्णी में? इसका आध्यात्मिक, पौराणिक और तांत्रिक तीनों कारण। पहले जानते हैं चिंतपूर्णी में दिव्य ऊर्जा क्यों महसूस होती है। ये एक शक्तिपीठ है जहाँ देवी सती के चरण मतलब पद गिरे हैं। वहाँ ऊर्जा का स्तर अत्यधिक माना जाता है। शक्तिपीठों में भौतिक ऊर्जा नहीं बल्कि चेतन ऊर्जा होती है जो मन, प्राण और विचारों पर असर डालती है। इसीलिए यहाँ व्यक्ति की चिंताएं, मानसिक बोझ, अनिश्चितता और भय हल्का होने लगता है। इसलिए नाम पड़ा चिंता प्लस चिंतपूर्णी। देवी छिन्नमस्ता का चेतना प्रकाश रूप जो देवी या छिन्नमस्तिका रूप में मानी जाती हैं, जिसका आध्यात्मिक अर्थ है मन के भ्रम को काट देना, अहंकार और भय को समाप्त कर देना, आत्मिक प्रकाश को प्रकट करना। इस ऊर्जा का प्रभाव मन उलझन छोड़ता है, विचार स्थिर होते हैं, हृदय से बोझ उतरता है, भीतर एक निर्भय, प्रबल और स्पष्ट चेतना जागती है। मंत्र तांत्रिक ऊर्जा का केंद्र है। छिन्नमस्ता 10 महाविद्याओं में से एक है और 10 महाविद्याओं के स्थानों में ऊर्जा प्रचंड सीधी होती है, इसलिए यहाँ मनोकामनाएं तेजी से सिद्ध होती हैं। मन्नतें पूर्ण होना, आध्यात्मिक अनुभूति होना अत्यंत सामान्य माना जाता है। कई साधकों के अनुभव में यहाँ शरीर में कंपी, सिर के बीच गर्मी, कंपन, रोना आना, अपने आप नमस्कार, आत्मसमर्पण की भावना, इनके अनुभव होते हैं। यहाँ की ऊर्जा कैसी महसूस होती है? चिंतपूर्णी की ऊर्जा मन के अंदर की गांठों को खोलती है, इसलिए जिस मन से ज्यादा चिंता, असमंजस, बंधन या दर्द हो उसे यहाँ सबसे जल्दी परिवर्तन महसूस होता है। माँ छिन्नमस्ता का ये संदेश माना जाता है, अपने आप को त्यागो, अपनी सच्चाई प्रकट करो। माँ पहले चिंता निकालती है, फिर वरदान देती है। मन की बात बिना बोले समझ जाना। बहुत से लोग कहते हैं मैंने मुंह से कुछ नहीं मांगा, पर मन की बात माँ को पता थी। 4 दिन में काम हो गया। इसलिए यहाँ कहा जाता है चिंता मन में रखो तो भी माँ सुनती। संकट के समय रास्ता खुद खुल जाना। कहानियां हैं कि खोए हुए यात्री अपने आप सही दिशा पहुंच गए। पहाड़ी रास्तों में अचानक कोई अजनबी मदद करने आ गया और बाद में वह मिला ही नहीं। लोग मानते हैं वह अजनबी नहीं, माँ के दूत। कई साधक बताते हैं माँ सपने में लाल साड़ी, कमल, त्रिशूल या जल का दीपक दिखाती हैं। इसके बाद समस्या उल्टने लगती है। कहा जाता है सपना बुलावा होता है, माँ बुलाती। चिंतपूर्णी की सबसे लोक प्रसिद्ध कथाएं क्या है? लोक कथा है जिसके घर चिंता बहुत हो उसे बुलावा सबसे पहले आता है। पुरानी मान्यता है जिन पर जीवन में भारी दुख या निर्णायक मोड़ होता है उन्हें अचानक कोई रिश्ता, व्यक्ति, सपना, संयोग चिंतपूर्णी भेज देता है। कहावत है माँ दुख में नहीं छोड़ती, दुख में बुलाती। दूसरी लोक कथा है जो सच मन से आए उसे कभी खाली नहीं लौटना पड़ा। पर्व के इन दिनों में एक कथन बहुत प्रसिद्ध है, यदि माँ प्रसन्न हो तो उसे वरदान से पहले संकेत देती है, या तो फूल अपने आप गिरता है या दीपक की लौ सीधी खड़ी हो जाती है। लोग इसे संकल्प सिद्धि का संकेत मानते हैं। लोक कथा अहंकार वाले को वरदान देर से मिलता है। बुजुर्ग कहते हैं जिस मन में अहंकार, वाद विवाद या हट हो उसका समाधान देर से होता है। यह देवी छिन्नमस्ता के अहंकार विनाश सिद्धांत से जुड़ा माना जाता है। माँ खुद भंडारा करवाती है। कई बार लोग बताते हैं भंडारे के लिए सामग्री अचानक अपने आप मिल गई। पैसे कम थे लेकिन भोजन सबको मिल गया, बचा भी नहीं। कहावत है भंडारा माँ का, साधक केवल माध्यम। सबसे अनोखा अनुभव है तांत्रिक परंपरा में। कई सिद्ध साधकों ने कहा है माँ के गर्भगृह में ज्यादा देर ध्यान नहीं किया जा सकता, ऊर्जा बहुत तेज। कई साधक कुछ मिनटों में ही पूरे शरीर में कंपन, आंखें बंद न रहना, शरीर का अपना महसूस करते हैं। इसे ज्ञान शक्ति का सीधा स्पर्श माना जाता है। भाव भक्तों के अनुभवों का सार यही होता है। यहाँ माँ दुख और चिंता लेती है और मन प्रकाश भरती है। देवी को छिन्नमस्ता, छिन्नमस्तिका क्यों कहा जाता है? चिंतपूर्णी में जो विशेष पेड़, वृक्ष या उसकी क्या कहानी है? छिन्नमस्तिका नाम क्यों है? पहले ये जानते हैं। देवी का नाम 2 शब्दों से बना है। छिन्न मीन्स कटा हुआ,
अलग, मस्ता, मस्तिका, सिर, शिरोभाग। लेकिन ये सिर्फ बाहरी रूप नहीं, बहुत गहरा आध्यात्मिक संकेत है। देवी छिन्नमस्ता का रूप कहते हैं कि एक बार दो योगिनी डाकिनी और वारिणी बहुत भूखी थी। उन्होंने माँ से आशीर्वाद मांगा। उसी क्षण माँ ने अपना सिर काटकर अपने कंठ से निकली दिव्य ऊर्जा रक्त की 3 धाराएं बहाई। एक उनके दोनों योगिनी के लिए, दूसरी स्वयं अपने कटे हुए मुख के लिए, तीसरी पूरा संसार चलाने वाली शक्ति के लिए। इस रूप का असली अर्थ यह है कि ये रूप कोई डरावना नहीं बल्कि बहुत ऊंचा आध्यात्मिक रहस्य है। सिर काटना अहंकार और मानसिक बंधनों का समाप्त करना। 3 रक्त धाराएं संसार की 3 शक्तियां हैं, इच्छा, कर्म, ज्ञान। नंगा निर्वस्त्र रूप आत्मा की सच्चाई, बिना किसी दिखावे के, इसलिए कहा जाता है छिन्नमस्ता वह शक्ति है जो मनुष्य की चिंता, भय, अहंकार का काटकर आत्मिक प्रकाश देती है। इसीलिए चिंतपूर्णी चिंताएं दूर करने वाली शक्ति का केंद्र। चिंतपूर्णी में जो विशेष वृक्ष है उसकी क्या कथा है? चिंतपूर्णी में माँ का प्रकट होने वाला वृक्ष बहुत प्रसिद्ध है। इसे कल्प वृक्ष, चिंताहरण वृक्ष, चमत्कारी वृक्ष भी कहा जाता है। बहुत पहले एक ब्राह्मण साधक माईदास कठिन तपस्या कर रहे थे। कहा जाता है कि उस स्थान पर एक विशेष वृक्ष के नीचे उन पर ज्योति चमकी, पूरे वातावरण में शक्ति का कंपन हुआ और हाँ, देवी छिन्नमस्ता का रूप प्रकट हुआ। माँ ने कहा, जहाँ ये वृक्ष है वहाँ मेरी शक्ति सदैव रहेगी। जो सच्चे मन से यह माथा टेकता है उसकी चिंता समाप्त होगी। यही वृक्ष बाद में चिंतपूर्णी धाम बन गया। आज भी भक्त क्या करते हैं? लोग उस वृक्ष को धागा बांधते हैं, लाल रिबन बांधते हैं, किसी चिंता मनोकामना को मन में रख कर शांत बैठते हैं। काम पूरा हो जाए तो धागा खोलकर वापस ले जाते हैं। बुजुर्गों की मान्यता है वृक्ष माँ के प्रकट रूप का साक्षी है और आज भी माँ की ऊर्जा इसमें प्रवाहित है। कई भक्त बताते हैं वृक्ष के पास बैठते ही दिल हल्का हो जाता है, सिर में कंपन, आंसू और शांति महसूस होती है। इसलिए इसे आशीर्वाद का वृक्ष, चिंताहरण वृक्ष कहा जाता है। एक समय की बात है, देवी पार्वती अपनी 2 सखियां डाकिनी और वारिणी के साथ सरोवर के तट पर स्नान कर रही थी। स्नान के बाद तीनों घूमते घूमते एक निर्जन स्थान पर पहुंची। बहुत देर बीत गई। अचानक डाकिनी और वारिणी की ऊर्जा कम होने लगी। वे बहुत भूखी हो गई। वे दोनों विनती करने लगी, माँ हमें भोजन दो, हमारी भूख असहनीय है। माँ मुस्कुराई पर वहाँ कोई भोजन नहीं था। उसी क्षण माता ने अपनी शक्ति को जगाया और तुरंत अपने ही हाथ से स्वयं का सिर काट दिया। गर्दन से निकली दिव्य शक्ति मतलब रक्त की 3 धाराएं निकली। पहली धारा डाकिनी के मुंह में, दूसरी धारा वारिणी के मुंह में, तीसरी धारा माता के अपने कटे हुए सिर के मुंह में। दोनों योगिनियां तृप्त हो गई और पूरा ब्रह्मांड उस क्षण तेज प्रकाश में भर गया। इसके बाद देवी ने अपने कटे हुए सिर को पुनः धारण कर पूर्ण रूप से प्रकट हो गई। आध्यात्मिक रहस्य है, सिर काटना सबसे बड़ा संदेश है। सिर, मन, अहंकार, भ्रम, अनिश्चितता, भय से काटना, अहंकार और चिंता का, मन की सीमाओं को तोड़कर आत्मिक शक्ति जागृत करना। यही कारण है कि छिन्नमस्ता चिंता काटने वाली शक्ति मानी जाती है। डाकिनी है इच्छा शक्ति, कामना, जरूरतें, जीवन ऊर्जा। वारिणी कर्म शक्ति, कार्य, संघर्ष, मेहनत। जब जीवन में इच्छा और कर्म थक जाते हैं, भक्ति भी रुक जाती है, मनुष्य टूट जाता है, तब माँ स्वयं अपना बल देकर ऊर्जा देती है। मतलब माँ भक्त को शक्ति देती है अपने ही बल से। तीसरी धारा स्वयं को शक्ति देना। माँ ने तीसरी धारा अपने कटे हुए मुख क्यों आने दी? क्योंकि दूसरों को शक्ति देने वाली को स्वयं को भी शक्ति चाहिए। ये संदेश देता है कि माँ भक्त के लिए शक्ति त्यागती है लेकिन स्वयं शक्तिहीन नहीं होती। शक्ति अनंत है, कभी घटती नहीं। छिन्नमस्ता का सबसे गहरा रहस्य क्या है? देवी का यह रूप बताता है जिस व्यक्ति का मन मरता मतलब अहंकार टूटता है वही आत्मा जन्म लेती है। जो दूसरों को शक्ति देता है वही वास्तविक रूप से शक्तिशाली होता है। जब मन में भय करता है दिव्य ज्ञान प्रकट होता है। इसलिए छिन्नमस्ता भय का प्रतीक नहीं, चेतना का जन्म। के लिए क्या शिक्षा है? देवी कहती है चिंता छोड़ो, समर्पण करो, भय छोड़ो, साथ जगाओ, हट छोड़ो, सत्य स्वीकारो। जब मन खाली होता है माँ उसमें आशीर्वाद, शांति और निर्णय शक्ति भर देती है। छिन्नमस्ता का शक्तिशाली ध्यान जिससे मन का भय और उलझन टूटती है। यह मंत्र किस प्रकार मनोकामना के लिए सबसे प्रभावी है? सर्वोत्तम मुहूर्त है सुबह, रात को सोने से पहले। स्थान है माँ की सामने फोटो, चिंतपूर्णी की मूर्ति या सिर्फ नाम। विधि है आंखें बंद करे, गहरी सांस, मन में धीरे बोले, माँ मेरी चिंता काट दो, मेरे भीतर प्रकाश भर दो। कल्पना करे कि माता के कंठ से प्रकाश का 3 धाराएं निकल रही हैं। एक आपको शक्ति दे रही है, दूसरी आपके मन से चिंता निकाल रही है, तीसरी आपको साहस और संकल्प दे रही है। तो भी बोझ, फिक्र, डर हो, मन में माँ को सौंप दो। अंत में मन में सिर्फ एक वाक्य बोलो, मुझे चिंता नहीं, मुझे माता छिन्नमस्ता का सहारा है। बस 5 मिनट में मन हल्का होने लगेगा। छिन्नमस्ता का सिद्ध मंत्र बहुत शक्तिशाली, छोटा और सुरक्षित। कैसे जपे इसे? रोज 21 बार करे। धूप दीप लगे हो तो अच्छा, पर जरूरी नहीं है। बिना मांगे खुद माँ मनोकामना पूरी करती हैं, इसलिए जब समर्पण से करे, लालच से नहीं। यह मंत्र भय, चिंता, उलझन, फैसले की उलझन और दिल से दर्द बहुत जल्दी काम करता है। मनोकामना सिद्धि के लिए 3 संकेत जो बताते हैं कि माँ आपका संकल्प स्वीकार करती हैं। भक्तों के अनुभव के अनुसार जप या दर्शन के दौरान
इनमें से कोई भी संकेत मिले तो माँ की स्वीकृति मानी जाती है। आंखों में अनायास आंसू, माँ ने चिंता निकालनी शुरू कर दी। सिर या रीढ़ में गर्मी कंपन होना, माँ की शक्ति प्राणों तक पहुंच रही है। एक ही बात बार बार मन में गूंजना, माँ वही दिशा दिखा रही है। किसी काम के रास्ते अपने आप खुल जाना, अचानक समाधान दिखाई देना, सही व्यक्ति अपने आप मिल जाना, ये संकल्प सिद्धि का मार्ग खुलना कहा जाता है। छिन्नमस्ता की भक्ति से डर बिल्कुल नहीं रखना। इनका रूप तेज लेकिन हृदय प्रेम से भरा हुआ है। माँ से बस इतना कहें, माँ मैं संघर्ष में नहीं, आपके शरण में। यही वाक्य भक्ति में को सबसे तेज फल देता है। प्रगट वृक्ष पर मनोकामना मांगने की सही विधि क्या है? सबसे अच्छा समय सुबह 5 से 11, शाम 6 से 8। कैसे करें? वृक्ष के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें, सिर्फ एक इच्छा मन में रखें, एक समय पर एक ही मनोकामना, यही नियम है। मन में चुपचाप बोले, माँ मैं अपनी चिंता आपकी शरण में समर्पित करती हूँ, मेरे लिए सही हो वही कीजिए। अब वृक्ष पर लाल धागा रिबन हल्के हाथ से बांधे, जोर से बांधना है, गांठे कई बंधना वर्जित माना गया है। जाते समय मन में आखिरी वाक्य रखे हैं, माँ अब यह चिंता मेरी नहीं आपकी। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह कि उस समय न रोएं, आंसू आए तो भी रोके, क्योंकि यह विश्वास की परीक्षा मानी जाती है। दूसरी है जो मनोकामनाओं को रुकवा देती है, मांगकर बार बार टक करना, बेचैनी में फिर देखने जाना, मन ही मन कहना कब होगा, होगा या नहीं। ये छिन्नमस्ता की भक्ति से सबसे बड़ा अवरोध माना जाता है, क्योंकि देवी सहारा देती है, संदेह नहीं। इसलिए मंत्रित वाक्य है, जहाँ चिंता खत्म वहीं वरदान शुरू। यही कारण है कि कई भक्त कहते हैं जैसे ही चिंता हटती है परिणाम अपने आप आता है। छिन्नमस्ता चिंतपूर्णी को चढ़ने वाली 7 सबसे प्रिय वस्तु, कुमकुम, गुलाल, शक्ति का स्वागत, लाल फूल, गुलाब या चमेली, प्रेम और भक्ति का प्रतीक, बेलपत्र शिव और शक्ति का संग, अनार का दाना रक्त और ऊर्जा का प्रतीक, गुड़ सरलता और मधुरता, चावल मतलब अक्षत स्थिरता और संकल्प, लाल चुनरी पूर्ण समर्पण, देवी भोजन से नहीं भाव से प्रसन्न होती है। अगर इनमें से कुछ न मिले, सिर्फ कुमकुम और फूल भी माता को प्रसन्न करते हैं। भक्तों का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव है, जब सच्चे भाव से मांगी गई मनोकामना स्वीकृत हो जाती है तो 3 परिवर्तन दिखते हैं। मन में शांति, पहले जैसी बेचैनी नहीं रहती, रास्ते अपने आप मिलने लगते हैं, भीतर हिम्मत और स्पष्टता आने लगती है, और अंत में जब मनोकामना पूरी हो जाए, वापस माता के वृक्ष पर जाकर धागा खोलना होता है। माँ की पीठ के पीछे वाली गुप्त ऊर्जा है। मंदिर के गर्भगृह में लोग की मूर्ति के सामने दर्शन करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं माँ की पीठ के पीछे एक अदृश्य शक्ति रेखा मानी जाती है, जिस स्थान को ऊर्जा मंडल कहा जाता है। भक्तों के अनुसार यहाँ खड़े होते ही शरीर हल्का और शांत हो जाता है, बेचैनी और मानसिक तनाव तुरंत कम होता है। आंखें बंद करते हो तो गर्म हवा का स्पर्श महसूस होता है। स्थान हर कोई नहीं ढूंढ पाता, लेकिन पुजारी या स्थानीय भक्त रास्ता बताते हैं। केवल हाथ लगाने और मनोकामना बोलने से कई भक्तों ने समस्याओं का समाधान और रुका हुआ काम पूरा होते देखा है। लेकिन मूल बात यह है कि पेड़ को छूते समय चुप रहना चाहिए। अगर मनोकामना बोलनी है तो शब्द धीरे और दिल से कहो। पेड़ से पत्ता नहीं तोड़ना, अगर खुद गिरा हुआ पत्ता मिल जाए तब स्वीकार करना है। इसे घर लाकर पूजा घर में रखो, माँ की कृपा गहरी हो जाती है। छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ वाला अधिष्ठान ये मुख्य मंदिर से थोड़ा अंदर एक छोटा सा स्थान है, जहाँ माँ का छिन्नमस्ता रूप कटे सिर वाला दिव्य रूप ऊर्जा के रूप में माना जाता है। यह 3 बार मन की प्रार्थना बोलते हैं, जो दुख हो उसका नाम लेकर माँ को समर्पित, जो खो दिया है उसे वापस माँ के भरोसे छोड़ो, जो चाहिए स्पष्ट और शांत मन से माँ को बताओ। भक्त अपने अनुभव में बताते हैं, कुछ ही मिनटों में आंखें नम हो जाती हैं, दिल हल्का हो जाता है, मन मजबूत और निडर हो जाता है। यही है छिन्नमस्ता शक्ति, जो भय और चिंता निराश को सिर को काटती है और साहस, आत्मविश्वास और भाग्य का द्वार खोलती है। साधकों का अनुभव क्यों माना जाता है कि माता चिंता काट देती है? जो व्यक्ति सालों से परेशान हो, जिसके काम अटके हो, जिसके रिश्ते टूट रहे हो, जिसका विश्वास आत्मविश्वास मर गया हो, माँ चिंतपूर्णी के दर्शन के बाद अचानक जीवन में राह खुलने लगती है, क्योंकि जहाँ भय और चिंता खत्म होती है वहीं भाग्य शुरू होता है। इसलिए माँ को कहते हैं भक्त की हारी हुई किस्मत को विजय बनाना, यही माँ की लीला है। इस तरह से मैंने आपको माता चिंतपूर्णी के बारे में हर एक बात बताई है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभू।